हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में हम आईपी हेडर के ऑप्शंस फील्ड को देखेंगे। दोस्तों, हमने आईपी हेडर के सारे फील्ड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। अब ऑप्शंस फील्ड बचा है। हमने आईपी हेडर में देखा कि हमारा जो स्टैंडर्ड आईपी हेडर है वो 20 बाइट का होता है और इसमें कुछ फील्ड्स ऑप्शनल होते हैं जो कि सेंडर पे डिपेंडेंट है कि सेंडर उसे ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है, और इसीलिए इन फील्ड्स को हम बोलते हैं ऑप्शंस फील्ड। ये ऑप्शनल है, ऐड अगर सेंडर को करना है तो कर सकता है, लेकिन ये 20 बाइट जितना पोर्शन जो है वो अपना फिक्स है, वो कंपल्सरीली ऐड होगा ही। ठीक है। अब ये जो दोस्तों ऑप्शंस फील्ड की लेंथ है, ये ऑप्शंस फील्ड की लेंथ वेरी करती है। इट गोज फ्रॉम 0 to 40 बाइट्स। 0 बाइट है मतलब ऑप्शंस फील्ड ऐड नहीं किया है, 40 बाइट है मतलब पूरा का पूरा ऑप्शंस फील्ड हमने यहां पर ऐड किया है। तो इसीलिए हमारे आईपी हेडर की मिनिमम साइज 20 बाइट होती है और मैक्सिमम साइज 60 बाइट होती है। कभी भी हमारा आईपी हेडर 60 बाइट से ज्यादा होता नहीं है। तो दोस्तों, आए आज के सेशन में देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस फील्ड है और उनका काम क्या है। तो दोस्तों, ये है मेरे सारे ऑप्शंस फील्ड, आईपी हेडर के ऑप्शंस फील्ड। नो ऑपरेशन, एंड ऑफ ऑप्शन, रिकॉर्ड रूट, स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, लूज सोर्स राउटिंग एंड टाइम स्टैम्प। दोस्तों, इनमें से ये जो दो आप देख रहे हो, नो ऑपरेशन और एंड ऑफ ऑप्शन, दोस्तों ये एक एक बाइट के ऑप्शंस फील्ड है और एक्चुअली इंडिपेंडेंटली ये दो ऑप्शंस फील्ड कभी भी यूज नहीं होते हैं। ये दो ऑप्शंस फील्ड का यूज इन चारों में से अगर किसी को आपको यूज करना है तो उसमें इनका यूज होता है। इंडिपेंडेंटली नो ऑपरेशन ऑप्शंस फील्ड का यूज करके हमने आईपी हेडर आईपी के पैकेट को भेजा, ऐसा नहीं होता है। इंडिपेंडेंटली सिर्फ मैंने एंड ऑफ ऑप्शंस फील्ड का यूज करके आईपी के पैकेट को भेजा, ऐसा नहीं होता है। ये जो दो फील्ड है यहां पर रिकॉर्ड रूट, स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, लूज सोर्स राउटिंग और टाइम स्टैम्प में यूज होते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली नो ऑपरेशन फील्ड की बात करूं तो ये नो ऑपरेशन फील्ड इन चारों में कब यूज होता है दोस्तों? जब कभी भी ऐसा, मैंने बोला कि हमारे ऑप्शंस फील्ड की लेंथ वेरी करती है, वो 0 से लेकर के 40 बाइट की होती है। ठीक है। अब मान लो मैं ऐसा बता दूं, मैं मेरा ऑप्शंस फील्ड ऐसा ऐड कर दूं। मान लीजिए मैं 31 बाइट का मेरा ऑप्शंस फील्ड ऐड करता हूं। अब दोस्तों, कंपल्सरीली हमारा जो आईपी हेडर होता है, दैट मस्ट बी द साइज ऑफ आईपी हेडर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4। द साइज ऑफ आईपी हेडर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4, मतलब जो वर्ड बाउंड्री होती है, हमारा आईपी हेडर 4 बाइट की वर्ड बाउंड्री को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है दोस्तों, एच लेन फील्ड हमारे आईपी हेडर की साइज 4 बाइट वर्ड में देता है। 31 बाइट का ऑप्शंस फील्ड हम ऐड नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, हम 1 बाइट का एक्स्ट्रा 1 बाइट का हम नो ऑपरेशन फील्ड लगा देंगे और इसकी लेंथ को 32 बाइट बना देंगे। तो ये जो नो ऑपरेशन फील्ड है, ये ऐसा गैप पूरने के लिए यूज होता है, हमारे आईपी हेडर की बाउंड्री को 4 बाइट की बाउंड्री में लाने के लिए ये होता है। तो दोस्तों, मेन ऑप्शंस फील्ड के बारे में बात करें तो ये 4 है: रिकॉर्ड रूट, स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, लूज सोर्स राउटिंग और टाइम स्टैम्प। तो आइए इन चारों के बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिकॉर्ड रूट। दोस्तों, ये रिकॉर्ड रूट फील्ड का यूज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। उनको ये चेक करना होता है, मान लीजिए कि भाई ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो मेरा जो पैकेट है इस सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक कौन से पाथ से होकर के जाता है, कौन कौन से राउटर्स बीच में आते हैं, ये अगर चेक करना है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को तो वो रिकॉर्ड रूट ऑप्शंस फील्ड का यूज करेगा। अब रिकॉर्ड रूट ऑप्शंस फील्ड में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं दोस्तों। यहां पर मैंने एक सोर्स लिया हुआ है, ये है मेरा सोर्स, ये है डेस्टिनेशन और बीच में ये सारे राउटर्स हैं, R1, R2, R3 और R4, ये सारे राउटर है। अब मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए मेरा पैकेट ये वाले पाथ से जाता है, S से होकर के वो R1 पे जाता है, R1 से R2 पे, R2 से R3 पे और R3 से D। ये पाथ मेरा पैकेट फॉलो करता है। तो रिकॉर्ड रूट ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों, रिकॉर्ड रूट ऑप्शन में मेरा आईपी पैकेट जिस किसी भी राउटर के पास आएगा, वो राउटर अपना आईपी एड्रेस हमारे ऑप्शंस फील्ड में ऐड करेगा। ठीक है। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए ये है मेरा आईपी का ऑप्शंस फील्ड, ये है मेरा स्टैंडर्ड आईपी हेडर जो कि 20 बाइट का है, सॉरी। मान लीजिए ये है मेरा स्टैंडर्ड आईपी हेडर
जो कि 20 बाइट का है, और उसके बाद हमारे ऑप्शंस फील्ड शुरू होते हैं। अगर मैं दोस्तों रिकॉर्ड रूट ऑप्शन की बात करूं, अगर रिकॉर्ड रूट ऑप्शन की बात करूं तो उसमें सबसे पहले आता है नो ऑपरेशन फील्ड, फिर आता है कोड, फिर आता है लेंथ, और फिर आता है पॉइंटर। सबसे पहले 4 जो बाइट होते हैं हमारे रिकॉर्ड रूट ऑप्शंस फील्ड के, नो ऑपरेशन, ये 4 बाइट की वर्ड बाउंड्री को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। कोड जो होता है वो बताता है कि ये कौन सा ऑप्शंस फील्ड है, रिकॉर्ड रूट है, लूज सोर्स राउटिंग है, स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग है, कौन सा है। ये लेंथ बताता है भी इसकी लेंथ कितनी होगी, और ये पॉइंटर बताता है कि कहां पर वैल्यू डालनी है। अब दोस्तों इसकी फॉर्मेट कैसी होगी, तो ये 4 बाइट हो गए। अब यहां पर मेरा जो सोर्स है वो यहां पर कुछ ब्लैंक्स देगा कि भाई ये है मेरा इतना ऑप्शंस फील्ड। ये ऑप्शंस फील्ड में कितने बाइट है दोस्तों, ये पहले 4 बाइट, फिर ये दूसरे 4 बाइट, तीसरे 4 बाइट, चौथे 4 बाइट, पांचवे 4 बाइट। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 20 बाइट का मेरा ऑप्शंस फील्ड बना, और ये 20 बाइट का मेरा स्टैंडर्ड आईपी हेडर था। इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड आईपी हेडर। अब दोस्तों रिकॉर्ड रूट ऑप्शन में होगा क्या, मैं आपको समझाता हूं। तो ये वाला पैकेट हमारे सोर्स ने जनरेट किया, ये पैकेट हमारे सोर्स ने जनरेट किया। अब जब ये पैकेट R1 के पास आता है, जब ये पैकेट R1 के पास आता है तो R1 अपना आईपी एड्रेस यहां पर ऐड करता है। कहां पर भाई, यहां पर ये 1 2 3 4 खाली फील्ड है, ठीक है। तो R1 को अपना आईपी एड्रेस कहां पर कॉपी करना है ये बताता है ये पॉइंटर फील्ड। तो दोस्तों इनिशियली ये पॉइंटर फील्ड की वैल्यू 4 होती है, इनिशियली ये पॉइंटर फील्ड की वैल्यू 4 होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे ऑप्शंस फील्ड में 4 बाइट के बाद मतलब यहां से तुझे तेरा आईपी एड्रेस कॉपी करना है, यहां पर तुझे तेरा आईपी एड्रेस कॉपी करना है, ठीक है। तो R1 अपना आईपी एड्रेस डालेगा, यहां पर उसने डाला कि मेरा आईपी एड्रेस है R1, और फिर ये जो पॉइंटर फील्ड है इसकी वैल्यू R1 कर देगा 8, मतलब नेक्स्ट राउटर यहां से 8th बाइट पे उसका आईपी एड्रेस यहां पर पेस्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये वाला पैकेट जाएगा R2 के पास, R2 के पास जाएगा तो R2 कहां पर अपना आईपी एड्रेस ऐड करेगा, 8th बाइट से, मतलब ये वाली जगह से ऐड करेगा। तो यहां पर R2 अपना आईपी एड्रेस ऐड करेगा, फिर यही, और R2 अपना आईपी एड्रेस ऐड करने के बाद इस फील्ड को अब कर देगा 12। अब ये वाला पैकेट जाएगा R4 के पास, R4 अपना आईपी एड्रेस ऐड करेगा और यहां पर डालेगा क्या, R4, और फिर ये वाला पैकेट अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर कि पूरा ये जो पैकेट यहां से यहां तक गया, हर एक राउटर ने अपने आईपी एड्रेस यहां पर डाले, हर एक राउटर ने अपने आईपी एड्रेस यहां पर कॉपी किए। तो ये है दोस्तों रिकॉर्ड रूट ऑप्शन। दोस्तों एक बार गेट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था, दैट हाउ मैनी मैक्सिमम IP addresses can be added in record root options blank। तो ये जो रिकॉर्ड रूट ऑप्शन है उसमें मैक्सिमम कितने राउटर्स के आईपी एड्रेस हम डलवा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए हमें ऑप्शंस फील्ड की मैक्सिमम साइज पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। दोस्तों ऑप्शंस फील्ड की मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है, 40 बाइट हो सकती है। अब उन 40 बाइट में से पहले 4 बाइट तो ये खा जाता है, नो ऑपरेशन, कोड, लेंथ और पॉइंटर, पहले 4 बाइट में तो ये सारी चीजें आती है। उसके बाद आईपी एड्रेसेस कॉपी होना शुरू होंगे, तो 40 बाइट में से 4 बाइट वो निकल गए, तो बचे कितने, 36 बाइट। 36 बाइट बचे, एक आईपी एड्रेस 4 बाइट का होता है, तो हम मैक्सिमम कितने आईपी एड्रेसेस यहां पर डाल पाएंगे, 9 × 4 36।
मैक्सिमम 9 आईपी एड्रेसेस, 9 राउटर्स के आईपी एड्रेसेस यहां पर कॉपी हो सकते हैं। तो हमारा आंसर यहां पर क्या आएगा दोस्तों? 9। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए कि ये रिकॉर्ड रूट ऑप्शन क्या है, किस तरह से काम करता है। दोस्तों मैंने यहां पर एक्चुअल आईपी एड्रेसेस इसलिए नहीं लिखे ताकि आप आसान तरीके से इसे समझ सको। हमने ऐसा अज्यूम किया है राउटर R1 का आईपी एड्रेस है R1, R2 का R2, R4 का R4। अभी क्योंकि हमने आईपी एड्रेस एक्चुअली लर्न नहीं किया है तो इसलिए मैंने यहां पर ये सिंबॉलिक एड्रेस ले लिया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों रिकॉर्ड रूट ऑप्शन। अब आए दोस्तों देखते हैं स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग। दोस्तों स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग में हमारा जो सेंडर होता है वो सेंडर पूरा पाथ दे देता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का पूरा पाथ दे देता है और हमारे पैकेट को कंपल्सरीली उसी पाथ से होकर के जाना होता है। स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग में हमारा जो सेंडर होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का पूरा पाथ देता है और कंपल्सरीली पैकेट को उसी पाथ से होकर के जाना होता है। तो किस तरह से काम करता है ये स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग? तो दोस्तों यहां पर भी जो स्टैंडर्ड आईपी हेडर है, हमने ये एग्जांपल हमने लिया है, राइट। स्टैंडर्ड आईपी हेडर तो है ही, ये अपना स्टैंडर्ड आईपी हेडर जो कि 20 बाइट का है और उसके बाद ये स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग का ऑप्शंस शुरू होते हैं। ठीक है, तो उसमें दोस्तों पहले 4 बाइट तो वो फिक्स है कि भाई वो 4 बाइट तो पहले चले गए कि जिसमें नो ऑपरेशन होगा, कोड होगा, लेंथ होगा और पॉइंटर होगा। उसके बाद चीजें शुरू होगी। अब यहां पर होगा क्या, ध्यान से देखना दोस्तों, थोड़ा यहां पर चेंज है। यहां पर होगा क्या, मान लीजिए मेरे सोर्स को ये पाथ फिक्स करना है कि मेरा पैकेट सबसे पहले R1 पे जाएगा, R1 से R2 पे जाएगा, R2 से R3 पे जाएगा और R3 से D पे जाएगा। ठीक है, मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है D। तो दोस्तों मेरा जो सोर्स है वो हमारा जो स्टैंडर्ड आईपी हेडर है उसके सोर्स आईपी फील्ड में, उसके सोर्स आईपी एड्रेस में सोर्स का आईपी एड्रेस डालेगा जो कि है मान लीजिए S, और हमारे आईपी हेडर के डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वाले फील्ड में आइडियली होना क्या चाहिए, D। लेकिन स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग में वो D नहीं डालेगा, वो डालेगा R1। तो उसने डाला R1। ठीक है, और फिर बाकी ये यहां पर ये है सारी चीजें, नो ऑपरेशन, फिर ये क्या है, कोड, ये है लेंथ और ये है पॉइंटर। ठीक है, अब यहां से मेरी बाकी की चीजें शुरू होगी। तो यहां पर राउटर क्या डालेगा, हमारा सोर्स क्या डालेगा, हमारे सोर्स ने पहला जो डेस्टिनेशन है R1 वो डाल दिया यहां पर। अब यहां से वो दूसरा डेस्टिनेशन डालेगा, वो डालेगा R2। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या डालेगा, R2 से होकर के मेरा पैकेट जाना चाहिए R4 पे, तो वो डालेगा R4। और फिर यहां पर क्या डालेगा, वो डालेगा डेस्टिनेशन D। समझे? तो हमारे राउटर ने पूरा पाथ दे दिया, भाई सबसे पहले तुझे R1 के पास जाना है, उसके बाद R2 के पास, उसके बाद R4 के पास और उसके बाद अल्टीमेट डेस्टिनेशन के पास। ठीक है, अब दोस्तों इनिशियली हमारा ये जो पॉइंटर होता है, हमारे पॉइंटर की वैल्यू इनिशियली दोस्तों होगी क्या, 4। इनिशियली इसकी वैल्यू क्या होगी, 4। अब दोस्तों क्या होगा, ध्यान से देखना, हमारा ये वाला पैकेट सोर्स से होकर के राउटर R1 तक पहुंचेगा। ये वाला पैकेट जब सोर्स से R1 तक पहुंचा तो R1 क्या करेगा दोस्तों, ध्यान से देखना, यहां पर जो डेस्टिनेशन आईपी है वो R1 है। अब R1 क्या करेगा, इसको चेंज करेगा। R1 ये डेस्टिनेशन आईपी R1 को चेंज करके अब नेक्स्ट वाला जो यहां पर है, ये पॉइंटर जो जिसको पॉइंट कर रहा है वो R2 वाला आईपी एड्रेस यहां पर डालेगा और अपना आईपी यहां पर डाल देगा और यहां पर 4 के बदले वो कर देगा 8। समझिए पॉइंट को। अब R1 क्या करेगा, R1 डेस्टिनेशन आईपी में R2 का डालेगा। R2 कहां से वो लेगा, यहां पर पॉइंटर ने बताया 4 4th बाइट से आप उसकी वैल्यू लीजिए, तो यहां पर जो R2 था वो यहां पर कॉपी किया, ये वाला यहां पर डाल दिया और पॉइंटर की वैल्यू कर दी 8। मतलब अभी नेक्स्ट ये वाला देखना है। ठीक है, तो वहां से R1 से मेरा पैकेट जाएगा R2 के पास, R2 के पास पहुंच गया।
अब R2 क्या करेगा, R2 ये डेस्टिनेशन आईपी में जो उसका अपना खुद का आईपी है वो हटाकर कौन सा आईपी कॉपी करेगा, ये 8 पॉइंटर, मतलब ये 4 और 4, 8 निकाल दे तो उसके बाद जो है R4, तो यहां पर वो कॉपी करेगा R4 और अपना आईपी यहां पर डाल देगा R2 और इस पॉइंटर की वैल्यू कर देगा 12, और फिर ये मेरा पैकेट जाएगा R4 से R2 से R4 तक। मेरा पैकेट अब ये वाला जाएगा कहां, R2 से R4 तक जाएगा। ठीक है, अब R4 क्या करेगा, R4 यहां पर डेस्टिनेशन आईपी फील्ड में वैल्यू कहां से लेगा, ये पॉइंटर वाले फील्ड से। पॉइंटर की वैल्यू क्या है 12, मतलब 4 और 4 8 और 4 12, 12 के बाद जो है वो यहां पर कॉपी करेगा। तो डेस्टिनेशन आईपी फील्ड में वो R4 को हटाकर कर देगा D, और अपनी वैल्यू यहां से D से हटाकर, यहां पर D से हटाकर वो डाल देगा R4 और इसकी वैल्यू कर देगा 16, और फिर ये वाला पैकेट जाएगा हमारे डेस्टिनेशन तक। ठीक है, तो ये है दोस्तों स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग। स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग में आफ्टर एवरी होप हमारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज होता है। हमारा जो स्टैंडर्ड आईपी हेडर होता है उसमें हमने देखा है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। इन स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग आफ्टर एवरी होप हमारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज होता है। ठीक है, और वो जनरली क्या होता है, जो अगली नेक्स्ट होप है, नेक्स्ट जो राउटर है उसका आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो यहां पर आप समझिए पूरी चीज को। यहां पर हमारे सोर्स ने पहले पूरा पाथ दे दिया था कि भाई पहले तुझे जाना है R1 पे, तो डेस्टिनेशन आईपी में R1 डाला था, और बाकी का जो पाथ है यहां पर ऑप्शंस फील्ड में डाला हुआ था कि भाई R1 के बाद कहां जाना है R2, तो यहां पर R2 डाला, फिर R4 तो यहां पर R4 डाला, और फिर D तो यहां पर D डाल दिया। ठीक है, तो ये है चीज दोस्तों स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग। नेक्स्ट है लूज सोर्स राउटिंग। तो दोस्तों जैसे स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग काम करता है वैसे ही लूज सोर्स राउटिंग काम करता है, लेकिन क्योंकि यहां पर क्या है लूज सोर्स राउटिंग, तो क्या डिफरेंस है मैं समझाता हूं। तो दोस्तों जैसे स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग में सेंडर पाथ देता है, यहां पर भी सेंडर पाथ देता है। मान लीजिए सेंडर ने पाथ दिया कि भाई पहले तुझे R1 से R1 तुझे विजिट करना है, फिर मान लीजिए तुझे विजिट R2 करना है या R4 करना है मान लीजिए, और फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो मान लीजिए लूज सोर्स राउटिंग में मेरे सेंडर ने 2 राउटर के आईपी एड्रेस डाले हैं, एक R1 का और दूसरा R4 का। तो इसका मीनिंग ये होता है हमारे पैकेट को डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले R1 पे जाना होगा और R4 पे जाना होगा, लेकिन वो बीच में रास्ते में और किसी भी राउटर पे चला जाए तो कोई इश्यू नहीं है। मतलब हमारा पैकेट चाहे S से R1 पे चला गया, फिर R1 से वो R2 पे जाए और फिर R2 से R4 होकर के D पे जाए, चलेगा। R1 और R4 जो है ये दोनों विजिट होने चाहिए। या तो मेरा पैकेट S से होकर के R1 पे गया, R1 से R3 पे गया, R3 से R4 पे गया और फिर डेस्टिनेशन पे गया। मतलब हमारा पैकेट हम आईपी के ऑप्शंस फील्ड में हमने जिन राउटर के आईपी एड्रेस दिए हैं उनसे होकर के तो जाना ही चाहिए डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले, लेकिन मेरा पैकेट रास्ते में और किसी राउटर को विजिट कर सकता है। तो यह है दोस्तों लूज सोर्स राउटिंग। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन जो कि है टाइम स्टैम्प। दोस्तों ये टाइम स्टैम्प ऑप्शन का भी यूज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं ये चेक करने के लिए कि कहां पर टाइम ज्यादा लगता है, हमारे नेटवर्क में किन 2 राउटर्स के बीच में टाइम ज्यादा लगता है। ये सारी चीजें चेक करने के लिए टाइम स्टैम्प का यूज होता है। अब दोस्तों ये टाइम स्टैम्प जो फील्ड है इसके 3 अलग अलग वेरिएंट्स है। मैं आपको समझाता हूं 3 वेरिएंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला वेरिएंट है कि जिसमें सिर्फ टाइम स्टैम्प ही कॉपी होगा, जिसको हम बोलेंगे टाइम स्टैम्प ओनली। अब दोस्तों 3 वेरिएंट है, तो तीनों वेरिएंट को अलग करने के लिए एक फ्लैग फील्ड का यूज होता है, राइट। तो अब ये जो हमारा टाइम स्टैम्प ऑप्शंस फील्ड है उसमें डिजाइन कुछ इस तरह की होगी। ये है दोस्तों समझ लीजिए आप
मेरा स्टैंडर्ड आईपी हेडर, उसके बाद मेरे ऑप्शंस फील्ड के फील्ड शुरू होंगे। यहां पर टाइम स्टैम्प में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा अलग है आगे के दो से। यहां पर होगा दोस्तों, ये कोड फील्ड होगा जो कि बताता है भी कौन सा ऑप्शंस फील्ड है, रिकॉर्ड रूट है, स्टिक सोर्स राउटिंग है, लूज सोर्स राउटिंग है, टाइम स्टैम्प है, कौन सा है। फिर होगा लेंथ, फिर होगा पॉइंटर, और फिर होता है दोस्तों फ्लैग करके। ठीक है, अगर इस फ्लैग की वैल्यू 0 है, अगर इस फ्लैग की वैल्यू 0 है मतलब टाइम स्टैम्प ओनली ऑप्शंस फील्ड का यूज है। ठीक है, अब ये जो अगर चीज है तो हमारे सोर्स ने यहां पर जितनी जगह छोड़ी होगी उतने राउटर्स अपना अपना टाइम स्टैम्प डालेंगे। मतलब यहां पर क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए ये पैकेट, ये पूरा पैकेट बनाकर हमारा सोर्स R1 को भेजता है। अब R1 क्या चेक करेगा कि भाई कोड से उसे पता चलेगा भाई यहां पर टाइम स्टैम्प वाला ऑप्शंस फील्ड यूज किया है। फ्लैग 0 से पता चलेगा भाई टाइम स्टैम्प ओनली वाला है, क्योंकि इसके टाइम स्टैम्प के भी 3 वेरिएंट है। हम पहला देख रहे हैं टाइम स्टैम्प ओनली। ठीक है, तो अब राउटर R1 क्या करेगा, अपनी जो क्लॉक है, उसकी जो क्लॉक है उसका जो टाइमिंग है वो यहां पर कॉपी कर देगा। तो मान लीजिए उसने कॉपी किया 316000। फिर ये चीज जाएगी आगे R2 के पास। अच्छा, कहां कॉपी करना है वो बताएगा ये पॉइंटर, तो पहले उसकी वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो 4 पे कॉपी किया, फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 8। तो अब R2 8th बाइट से अपनी वैल्यू कॉपी करेगा। तो R2 अपना टाइम स्टैम्प डालेगा, वो कुछ ये डालता है, मान लीजिए 416000, और वो अपना ये जो पॉइंटर है उसको कर देगा 12। फिर ये चीज जाएगी R4 के पास, और R4 12th बाइट से अपना टाइम स्टैम्प कॉपी करेगा। 4 ये और 4 ये अपना टाइम स्टैम्प कॉपी करेगा, मान लीजिए 516000। ठीक है, तो ये है दोस्तों टाइम स्टैम्प का टाइम स्टैम्प ओनली ऑप्शन की, जिसमें राउटर सिर्फ अपना टाइम स्टैम्प कॉपी करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा है वेरिएंट। द सेकेंड वेरिएंट इज आईपी एंड टाइम स्टैम्प। इसमें क्या होगा, यहां पर हर एक राउटर अपना आईपी एड्रेस भी डालेगा और टाइम स्टैम्प भी डालेगा। चीजें इसके जैसी ही है। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाला कुछ पैकेट मेरे हेडर ने जनरेट किया है, मतलब मेरे सोर्स ने जनरेट किया है। मान लीजिए ये मेरा स्टैंडर्ड आईपी हेडर है। ट्वेंटी बाइट वाला, और फिर यहां से शुरू होता है हमारा ऑप्शंस फील्ड। यहां पर है ये कोड फील्ड, ये लेंथ फील्ड, ये पॉइंटर फील्ड, और ये है फ्लैग फील्ड। यहां पर इसकी वैल्यू होगी 1। इसकी वैल्यू 1 है तो हमारा राउटर आईपी एड्रेस भी कॉपी करेगा और टाइम स्टैम्प भी कॉपी करेगा। तो अगर मेरा जो सोर्स है उसने कुछ इस तरह का पैकेट बनाया हुआ है, ठीक है, तो हर एक राउटर अपना आईपी एड्रेस कॉपी करेगा और टाइम स्टैम्प कॉपी करेगा। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, इनिशियली ये पॉइंटर फील्ड की वैल्यू होगी 4। अब जब 4 है, हमारा पैकेट सोर्स से R1 के पास जाता है, तो R1 अपना आईपी एड्रेस ऐड करेगा। तो R1 ने अपना आईपी एड्रेस ऐड किया R1 और अपना टाइम स्टैम्प डालेगा 316000, और इसकी वैल्यू 4 के बदले 8 के बदले कर देगा 12। ठीक है ना, मतलब 4 और 4 8 और 4 12 के बाद तुझे अब अगले राउटर को यहां पर कॉपी करना है। अब ये चीज जाएगी R2 के पास। R2 देखेगा भाई यहां पर टाइम स्टैम्प ऑप्शन है और उसमें भी फ्लैग 1 है, मतलब मुझे मेरा आईपी कॉपी करना है और टाइम स्टैम्प भी कॉपी करना है। तो राउटर R2 डालेगा यहां पर R2, फिर डालेगा 416, अपना खुद का टाइम स्टैम्प डालेगा, फिर ये चीज और इसको कर देगा दोस्तों 20। फिर ये पूरी चीज जाएगी R4 के पास। R4 के पास जाएगी, R4 अपना आईपी एड्रेस डालेगा और टाइम स्टैम्प डालेगा। तो ये है दोस्तों आईपी एड्रेस एंड टाइम स्टैम्प। यहां पर सिर्फ टाइम स्टैम्प कॉपी होता था, तो अगर हमें चेक करना हो भाई ये किस वाले राउटर ने, कौन से आईपी एड्रेस वाले राउटर ने ऐड किया है, हम यहां पर नहीं जान सकते। लेकिन यहां पर हम जान सकते हैं, क्योंकि यहां पर राउटर आईपी एड्रेस भी कॉपी करता है और टाइम स्टैम्प भी। ठीक है,
अब दोस्तों मैं अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि आईपी ऑप्शंस फील्ड के टाइम स्टैम्प में आईपी एंड टाइम स्टैम्प वाले ऑप्शन में और आईपी एंड टाइम स्टैम्प वाले वेरिएंट में मैक्सिमम कितने राउटर्स अपना आईपी और टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं, तो क्या आंसर आएगा दोस्तों? हमारा जो ऑप्शंस फील्ड है वो 40 बाइट का होता है मैक्सिमम, उसमें से 4 बाइट तो ये चले गए, तो बाकी बचे कितने? 36 बाइट। बाकी कितने बचे? 36 बाइट। अब हर एक राउटर अपना आईपी एड्रेस ऐड करेगा और टाइम स्टैम्प ऐड करेगा, तो हर एक राउटर को 8 बाइट चाहिए, 4 बाइट आईपी एड्रेस के लिए और 4 बाइट टाइम स्टैम्प के लिए। हर एक राउटर को 8 बाइट चाहिए, राइट? तो यहां पर कितने डाल सकते हैं हम? ओनली 4। देख लीजिए, क्योंकि 4 राउटर अपना आईपी एड्रेस डालेंगे, टाइम स्टैम्प डालेंगे, आईपी एड्रेस टाइम स्टैम्प, आईपी एड्रेस टाइम स्टैम्प और आईपी एड्रेस टाइम स्टैम्प, वहां पर 32 बाइट्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं, ठीक है? और लास्ट जो 4 बाइट बचा वो यूज नहीं हो सकता, राइट? तो मैक्सिमम यहां पर आंसर क्या आएगा? सॉरी, 4। आईपी एंड टाइम स्टैम्प वाले ऑप्शन में मैक्सिमम 4 राउटर का हम आईपी एड्रेस और टाइम स्टैम्प ले सकते हैं, 5 राउटर का नहीं, क्योंकि 5 राउटर का लेने के लिए मुझे 5 आईपी एड्रेस और 5 टाइम स्टैम्प वाले फील्ड चाहिए, मतलब 5 और 5 10, 10 इंटू 4, 10 4 बाइट वाले वर्ड, वो हो गए 40, और 40 और ये 4 बाइट तो ऑलरेडी है ही, मतलब हमारा ऑप्शंस फील्ड 44 बाइट का हो गया, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे ऑप्शंस फील्ड की मैक्सिमम साइज दोस्तों 40 बाइट ही है, ठीक है? अब दोस्तों तीसरा वेरिएंट है गिवन आईपी एंड टाइम स्टैम्प। गिवन आईपी एंड टाइम स्टैम्प, तो ये दोस्तों इस सेकंड वाले ऑप्शन जैसा ही होता है, लेकिन यहां पर हमारे सोर्स ने आईपी एड्रेस दिए होते हैं राउटर के, जिस राउटर का आईपी एड्रेस दिया है वो राउटर ही अपना टाइम स्टैम्प कॉपी करेगा। यहां पर फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 2, अपना फ्लैग होगा 2, लेकिन फर्क क्या होगा? जिस राउटर का आईपी एड्रेस, सोर्स इनिशियली राउटर के आईपी एड्रेस डाल के देगा, टाइम स्टैम्प का फील्ड खाली छोड़ देगा, ठीक है? तो जिन जिन राउटर का आईपी एड्रेस यहां पर है वो राउटर अपना टाइम स्टैम्प कॉपी करेंगे, जिनका नहीं है वो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे सोर्स ने यहां पर R1 और R4 का आईपी एड्रेस डाला है, तो R1 और R4 अपना टाइम स्टैम्प कॉपी करेंगे, R2 नहीं करेगा। तो ये है गिवन आईपी एंड टाइम स्टैम्प ऑप्शन, ठीक है दोस्तों? तो हमने यहां पर आज के सेशन में आईपी हेडर के ऑप्शंस फील्ड को देखा। मेनली 4 ऑप्शंस फील्ड है: रिकॉर्ड रूट, स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, लूज सोर्स राउटिंग, टाइम स्टैम्प। रिकॉर्ड रूट का यूज होता है पूरे रूट को रिकॉर्ड करने के लिए, बीच में हमारा पैकेट कौन कौन से राउटर से होकर के जाता है, मैक्सिमम 9 राउटर के आईपी एड्रेस हम ले सकते हैं। दूसरा हमने देखा स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, जहां पर सोर्स पूरा पाथ देता है, राइट? और यहां पर हर एक होप के बाद डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज होता है। फिर देखा दोस्तों हमने लूज सोर्स राउटिंग, जिसमें ऑप्शंस फील्ड में जितने राउटर्स के आईपी एड्रेस दिए हैं उतने राउटर्स पे तो हमारा पैकेट जाना ही चाहिए, उनके अलावा और किसी राउटर पे हमारा पैकेट जा सकता है डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले। फिर देखा हमने दोस्तों टाइम स्टैम्प के 3 वेरिएंट्स है। पहले वेरिएंट में सिर्फ टाइम स्टैम्प कॉपी होता है, जिन जिन राउटर के पास हमारा पैकेट जाता है वो अपना टाइम स्टैम्प कॉपी करते हैं। दूसरा वेरिएंट देखा कि जिसमें राउटर अपना आईपी एड्रेस भी कॉपी करता है और टाइम स्टैम्प भी कॉपी करता है, और इसमें मैक्सिमम हम 4 राउटर का ही ले सकते हैं। और तीसरा वेरिएंट हमने देखा कि जिसमें सोर्स आईपी एड्रेस ऑलरेडी डाल देता है राउटर के, जिनके डाले हुए हैं आईपी एड्रेस वही राउटर अपना टाइम स्टैम्प कॉपी करेंगे, बाकी के नहीं करेंगे। तो ये थे दोस्तों आईपी हेडर के ऑप्शंस फील्ड। थैंक यू।